हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल ही हमारा शेड्यूल आ चुका है और शेड्यूल आने के बाद हम लोग के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम लोग आज टाइम टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बारे में थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो ध्यान से समझोगे, आपका जो एग्जाम है वो 2 फरवरी को है, 4 फरवरी को है, 7 फरवरी को है और 8 फरवरी को है। 4 दिन आपका एग्जाम है सर। 2 फरवरी का जो एग्जाम होगा वो आईटी का एग्जाम होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो आपका 40 मार्क्स का पेपर है, एमसीक्यू पेपर है। कौन सा पेपर? एमसीक्यू पेपर है। और उसके बाद आपका 4 तारीख का जो एग्जाम है वो आईएफएस का एग्जाम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए है, ओनली फॉर ऑनर्स। अगर आप ऑनर्स के हो तब आपके लिए ये पेपर है, अगर आप जनरल के हो तो आपके लिए पेपर नहीं है। नेक्स्ट आपका है बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, यानी मैथ्स और स्टैट्स का आपका एग्जाम 7 तारीख का है, जो 40 मार्क्स का होता है मैथ्स और स्टैट्स, यानी टोटल 80 मार्क्स का पेपर है और ये आपका एमसीक्यू पेपर है। और उसके बाद आपका 8 तारीख का जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है 80 मार्क्स का। इसमें आपका 2 पेपर बनता है, एक बनता है ऑनर्स के लिए, एक बनता है जनरल के लिए। ऑनर्स का अलग पेपर आएगा, जनरल का अलग पेपर आएगा। आया समझ में? तो अब सवाल उठता है, सर पेपर हमारा एमसीक्यू कितना है? तो बोलेंगे सर 2 पेपर एमसीक्यू है, एक आईटी वाला पेपर आपका एमसीक्यू है, एक आपका यहाँ पे बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स वाला पेपर आपका एमसीक्यू है। और जो आपका 2 नॉन एमसीक्यू पेपर है वो है फिनेंशियल सिस्टम वाला और एक आपका यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंटिंग वाला। ये दोनों आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है। इसके टाइम टेबल के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपका एमसीक्यू पेपर है और अगर आपका 50 से ज्यादा मार्क्स का है, मतलब सीधा समझो 80 मार्क्स का, 80 और 40 समझ के चलोगे। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है 10 बजे से 12 बजे तक, यानी ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा 10 बजे से 12 बजे तक। और अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो आपको 10 से 11 सिर्फ 1 घंटा मिलेगा आपको। ठीक है, तो सर किसके किसके लिए क्या क्या मिलेगा? तो यहीं से समझ सकते हो आप। यहां पे बताओ, अगर इसको हम यहां पे लिख देते हैं 10 से 11 जो एग्जाम है वो किसका है सर? तो 10 से 11 हमारा 40 मार्क्स के लिए है और 40 मार्क्स के लिए आपका आईटी वाला है। मतलब सर आईटी का जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का, वो आपका 10 से लेकर के 11 बजे तक होगा। आया समझ में? और जो आपका मैथ्स और स्टैट्स का जो 40-80 मार्क्स का जो पेपर है, ये भी एमसीक्यू पेपर है, इसके लिए 2 घंटा मिलेगा। तो यानी यहां पे हम लिख देते हैं मैथ्स एंड स्टैट्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 से 12, 2 घंटा मिलेगा। नॉन एमसीक्यू पेपर में आते हैं तो नॉन एमसीक्यू में आपके पास इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। दोनों का दोनों 80 मार्क्स का है, यानी ये वाला है आपका ऊपर वाला 80 मार्क्स वाला, मोर देन 50। तो आपको यहां पे देखो ये आफ्टरनून शिफ्ट का है, ये टाइम टेबल में भूल मत जाना, ये आपका 2 से लेकर के 5 बजे तक टाइम टेबल में आता है। यानी आपका आईएफएस का एग्जाम जो होगा और आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम जो होगा, ये दोनों एग्जाम आपका 2 से 5 तक होगा। अगर 40 मार्क्स का होता 2 से 4 2 घंटा मिलता, लेकिन ये दोनों 80 मार्क्स का है, इसलिए आपको 3 घंटा मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा टाइम टेबल। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो सारा का सारा पेपर नॉन एमसीक्यू है। यहां पे कोई भी एमसीक्यू पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो सबके लिए आपको यहां पे या तो 2 घंटा मिलेगा या तो 3 घंटा मिलेगा। अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो 2 घंटा, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 3 घंटा मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। 20 जनवरी का एग्जाम आपका जो होगा वो नॉन एमसीक्यू पेपर, सॉरी नॉन एमसीक्यू बोल के कोई फायदा है ही नहीं, ये आपका ऑडिट और एश्योरेंस का एग्जाम होगा 20 जनवरी का। उसके बाद 21 जनवरी में जो आपका एग्जाम है वो टैक्स का एग्जाम है, 80 मार्क्स। उसके बाद आपका 28 जनवरी का एग्जाम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जो 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। जो आपका 30 जनवरी का जो एग्जाम है वो आपका है एडवांस बिजनेस मैथ्स का, ये भी आपका 40 मार्क्स का पेपर है। और इसके बाद 31 जनवरी का जो आपका एग्जाम है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये 80 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है। यानी 40-40 का 2 पेपर आपके पास है, एक है आपका इकोनॉमिक्स, एक है आपका मैथ्स, और बाकी सब आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो 40 मार्क्स के लिए आपका फुल मार्क्स अप टू 50, यानी 50 से कम तक का, यानी आपका 40 मार्क्स का पेपर के लिए आपको 2 घंटा का टाइम दिया जा रहा है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक।
और अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 3 घंटा टाइम दिया गया है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। आ रहा है समझ में? तो टाइम टेबल आपका ये वाला ध्यान में रखना है। किसी का एग्जाम 10 से है, किसी का 2 बजे से है, ये सब चीज को सही से ध्यान में रखना है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एग्जाम का तैयारी कर रहे होगे। अगर आपका एग्जाम का तैयारी हो चुका है तो बहुत अच्छी बात, अगर कर रहे हो तो और अच्छी बात, और अगर बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो आप हमारे रिकॉर्डेड बैच को, रिकॉर्डेड वीडियो को आप हमारा ले सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 7890490767 में SMS करके कर सकते हो। आया समझ में? कॉल नहीं करना है, SMS करके आप हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो आप ले सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है? और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। धन्यवाद।